हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देख लिया था? हमने देखा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और फिर हमने लिफ्ट के कुछ केसेस देखे थे। तो आज हम उनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and it stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? तो ये बोल रहा है कि एक ब्लॉक है और एक बुलेट है। ओके, तो हम इस बुलेट का मास कितना दिया हुआ है? मास ऑफ बुलेट 0.04 kg दिया हुआ है। ओके, इसकी स्पीड क्या दी हुई है? इसकी इनिशियल स्पीड दी हुई है कितनी? 90 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है? ये एक हैवी वुडन ब्लॉक है, तो इसमें जाके ये क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी। ये बुलेट जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। उसके बाद क्या करेगी कि ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर 60 सेंटीमीटर मूव करती है। ओके, कितनी? 60 सेंटीमीटर मूव करती है। 60 सेंटीमीटर पे जाके क्या करेगी? यहाँ पे जाके रुक जाएगी। ओके, तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो बुलेट पे कितना फोर्स लगा? तो हम सपोज कर लेते हैं उस पर फोर्स लगा F, जिसको हम लिख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। इतना उस पर फोर्स लगा बुलेट के ऊपर। तो बुलेट का मास तो हमें पता है 0.04 kg है। हम निकाल लेंगे बुलेट की एक्सेलरेशन कितनी होगी जब वो इस ब्लॉक के अंदर एंटर करेगी। वैसे तो वो रिटार्डेशन होगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी को क्या करेगी? कम करती जाएगी। तो वो वाली एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो वो निकालने के लिए हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। यहाँ पे जब वो जस्ट स्ट्राइक करती है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 90 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर वो 60 सेंटीमीटर चलने के बाद यहाँ पे जाके वो क्या करेगी? रुक जाएगी। ओके, तो यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बुलेट की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। और ये हमें पता है डिस्टेंस, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ 60 सेंटीमीटर मीन्स 0.6 मीटर का। ओके, और हमें निकालना क्या है? यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है। तो इन चार की हेल्प से हम कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं? कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं? यहाँ पे इन चार की जो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये चारों टर्म्स आते हैं? तो वो वाली इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ पे हमें a निकालना है, बाकी सारी तीनों चीजें हमें पता है। ओके, तो यहाँ पे v स्क्वायर कितना है? 0 का स्क्वायर 0 माइनस u स्क्वायर इनिशियल स्पीड कितनी थी? 90। तो 90 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन a, ये हमें निकालना है, इंटू s। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 0.6। ओके, तो यहाँ से a हम निकालेंगे तो कितना आएगा? माइनस 8100 अपॉन 2 इंटू 0.6। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी, अराउंड माइनस 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्यों मिल रही है? माइनस इसलिए मिल रही है क्योंकि हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन हो रहा है। बुलेट की स्पीड कम होती जा रही है, तो बुलेट की स्पीड कम होने की रेट ये है। ओके, तो यहाँ से हमें उसका रिटार्डेशन मिल गया। तो फोर्स को हमने क्या बोला था? फोर्स होगा मास ऑफ बुलेट इनटू उसका एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ बुलेट कितना है? मास ऑफ बुलेट हमें दिया हुआ है कितना? 0.04 kg, 0.04 kg। उसका रिटार्डेशन कितना था? 6750। तो यहाँ से हमें फोर्स मिल जाएगा कितना? अराउंड 270 न्यूटन।
तो हमें क्या पता चला, उस बुलेट के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उस बुलेट पे कितना फोर्स लग रहा था, 270 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, और वो भी इस डायरेक्शन पे, रिटार्डेशन इस डायरेक्शन में लग रहा था। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि टोटल एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कितना आ गया, 270 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a constant force acting on a body of mass 3 kg, 3 एक बॉडी है, 3 kg की ये बॉडी है। ओके, इस पे एक कांस्टेंट क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, लेट सपोज इसकी इनिशियल स्पीड u ले लेते हैं, जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड। चेंजेज स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड इन 25 seconds. The direction of motion of the body remains unchanged. मतलब कि ये अगर इधर मूव कर रहा तो ये इधर ही मूव करता रहेगा, लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 3.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और टाइम कितना लगा इस ड्यूरेशन में, ये टाइम, इस वेलोसिटी चेंज में कितना टाइम लगा, टाइम लगा हमें 25 सेकंड्स। तो हमें क्या पता है, यहाँ से हमें u पता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है ब्लॉक की कितनी है 3.5 मीटर पर सेकेंड, और हमें क्या पता है, टाइम पता है कितने टाइम में ये चेंज हुई, ये हुआ 25 सेकेंड्स। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा था, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स हमें इस डायरेक्शन पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में अब अगर फोर्स लगाएंगे तभी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं मोशन के, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। ओके, 3.5 मीटर पर सेकेंड हो गई, अब पहले कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। हम फोर्स को बोल देंगे F इज इक्वल्स टू, फोर्स लगाया हमने मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो इसका ब्लॉक का मास हमें फिर से पता है कितना है 3 kg। हमें यहाँ से क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है, वहां से हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, कितना फोर्स हमें इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये चारों टर्म्स आती हैं, तो वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आती है v इक्वल्स टू u प्लस at। इसमें चारों टर्म्स आ रहे हैं और हमें यहाँ से a निकालना है, a निकालना है। तो v कितना है 3.5, u कितना है 2 प्लस a इंटू t कितना है 25। तो यहाँ से हम निकालेंगे a इक्वल्स टू 3.5 माइनस 2 अपॉन 25। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारी यहाँ से निकलेगी रफली अराउंड 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी a की वैल्यू निकलेगी, एक्सेलरेशन निकलेगा। तो हमें निकालना क्या था, हमें तो फोर्स निकालना था। हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गई कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही आएगा, और हमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ उस ब्लॉक का मास कितना था 3 kg, 3 इंटू 0.06। तो फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ से फोर्स आएगा 0.18 न्यूटन। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी मिल गया और डायरेक्शन भी हमें पता चल गई कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रॉकेट विथ ए लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg। मतलब कि ये रॉकेट का मास दिया हुआ है, रॉकेट का मास दिया हुआ है कितना 20,000 kg। ओके, इज ब्लास्टेड अपवर्ड, अब वो से ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है विथ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से उसे ऊपर भेजा जा रहा है। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट फोर्स
ऑफ द ब्लास्ट। तो इसके लिए हमें कितना थ्रस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, उस रॉकेट को कितना थ्रस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो ऊपर की तरफ जाए, कितनी एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से। तो हमें थ्रस्ट फोर्स निकालना पड़ेगा। थ्रस्ट फोर्स कितना आएगा, अब थ्रस्ट फोर्स कितना आएगा, तो उसको ऊपर जाने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। प्लस उसको फिर ऊपर जाने के लिए, मूव करने के लिए जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, उस स्पीड से जाने, उस एक्सेलरेशन से जाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए उसको mg के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, और ऊपर मूव करने के लिए उसको m इंटू ए के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। जब तक वो इतना फोर्स लगाएगा, mg के इक्वल बराबर फोर्स लगाएगा, तब तक तो वो क्या करेगा, जस्ट क्या होगा, वो बस वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ही काउंटर कर पाएगा। अगर इतना फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स से क्या कर पाएगी, वो इतने थ्रस्ट फोर्स से केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही काउंटर होगा, उसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाएगा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स को ही बैलेंस कर पाएगा। उसके बाद जो फोर्स लगाएगा वो उसको एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ। ओके, तो बाद कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के लिए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, वो वाला फोर्स ये हो गया। ओके, टोटल थ्रस्ट फोर्स हमें mg प्लस ma लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो निकाल लेते हैं टोटल थ्रस्ट फोर्स कितना आएगा, mg मास कितना था 20,000 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से बोलेंगे 9.8 प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से जाएगा वो, 5 से, तो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा अराउंड 296,000 न्यूटन। इतना फोर्स उसे, इतना थ्रस्ट फोर्स जनरेट करना पड़ेगा, तब जाके वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव होगा। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 2.96 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। तो इतना थ्रस्ट फोर्स उसे लगाना पड़ेगा। ओके, समझ में आया। तो सबसे पहले तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा, उसके लिए उसे m इंटू जी के बराबर फोर्स, थ्रस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस होगा। उसके बाद जो फोर्स लगेगा वो उसे हेल्प करेगा ऊपर मूव करने में। ओके, तो ऐसे करके हम यहाँ से थ्रस्ट फोर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल ऑफ मास 0.020 kg is fired by a gun of mass 100 kg। ये दिया हुआ है सेल की, मतलब कि बुलेट का मास दिया हुआ है, बुलेट का मास इतना है और गन का मास इतना है। इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि जैसे ही उस बुलेट गन से मूव हुई, निकली, तो उसकी स्पीड कितनी है, 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जा रही है। व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, तो गन की रिकॉइल स्पीड, मतलब कि जब बुलेट को हम आगे फायर करते हैं तो वो गन के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगता है। ओके, तो गन पीछे कितनी स्पीड से आएगी वो हमें बताना है। तो ये हमारी गन है, इनिशियली क्या थी, बुलेट इसके अंदर थी, जैसे ही हमने फायर किया तो क्या हुआ, जैसे ही हमने फायर किया तो बुलेट तो आगे की तरफ जा रही है 80 मीटर पर सेकंड से, और गन क्या करेगी, पीछे की तरफ रिकॉइल होगी, उसकी वेलोसिटी हम v ले लेते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे पता है, क्या पता है यहाँ पे हमें, मास ऑफ द बुलेट पता है कितना है, मास ऑफ बुलेट कितना है 0.02 kg, और मास ऑफ गन कितना है 100 kg। हमें वेलोसिटी पता है, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड, और हम इसकी रिकॉइल वेलोसिटी ले लेते हैं v। ओके, ये हमें निकालनी है। ओके, तो इसमें हम
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? इनिशियली इसका मोमेंटम कितना था? इनिशियली गन का मोमेंटम कितना था? इनिशियली मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियली इस गन की और बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी, है ना? 0 ही थी ना। तो यहाँ से मोमेंटम कितना जाएगा? 0। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका? 0 था। तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए इस पूरे सिस्टम का? फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। ओके, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसका फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या आएगा? फाइनल मोमेंटम आएगा मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जो क्या है, और इधर वाले मोमेंटम को हम पॉजिटिव ले लेंगे, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेंगे। ओके, ये हमारा साइन कन्वेंशन हो जाएगा। आप इधर वाले को पॉजिटिव और इधर वाले को नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इधर आएगा ये मोमेंटम इस तरफ है, कितना है? मास ऑफ बुलेट जो कि स्मॉल एम है इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो कि यू है। ये तो हो गया पॉजिटिव, लेकिन ये गन का जो मोमेंटम वो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम आएगा नेगेटिव, और ये आएगा मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। और ये टोटल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? ये फाइनल मोमेंटम निकाला है हमने, ये फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? इनिशियल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? यहाँ से v इक्वल्स टू mu आएगा। ओके, तो यहाँ से हमें पता है मास ऑफ गन 100 इंटू v इंटू मास ऑफ बुलेट कितना है? 0.02 है इंटू 80। ओके, तो यहाँ से क्या आएगी? यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी, कितनी आएगी? 100 इंटू वी इक्वल्स टू 0.02 इंटू 80। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी निकलेगी? वेलोसिटी निकलेगी अराउंड 0.016 सॉरी 0.016 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे 80 इंटू 0.02 अपॉन 100 करके। ओके, तो ये आ गई रिकॉइल स्पीड। अगर मैं बोलूं इसमें कि मुझे डायरेक्शन नहीं पता रिकॉइल की, ओके, मुझे क्या नहीं पता? रिकॉइल की डायरेक्शन नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन में गन मूव करेगी, तो मैं इनिशियली मान लेता हूँ कि इसकी वेलोसिटी किधर है? बुलेट की वेलोसिटी इधर है u, और मैं गन की वेलोसिटी भी इधर ही ले लेता हूँ v। ऐसे केस में अगर ऐसे करके करें तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू यू प्लस, अब सेम डायरेक्शन में है दोनों तो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा m इंटू वी। ओके, क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे m इंटू वी प्लस m इंटू यू। ये टोटल मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। तो यहाँ से मास ऑफ ये हो जाएगा 100, वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल्स टू, ये वाला टर्म इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और मास कितना हो जाएगा? 0.02, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 80। तो यहाँ से हमें v वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल जो कि गन की वेलोसिटी है वो मिल जाएगी, जो कि कितनी है? माइनस 0.02 इंटू 80 अपॉन 100, जो कि कितनी मिलेगी? माइनस 0.016 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड तो हमें वही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस का साइन मिलता है। माइनस का साइन क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? माइनस का साइन ये बता रहा है कि जो हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन ली है, वेलोसिटी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। जो हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन ली है वो गलत है, वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। ओके, तो अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर भी ले लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली वो हमें लास्ट में डायरेक्शन अपने आप दे देगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग, जो कि मूव कर रही है। ये वाले लिफ्ट वाले केसेस हैं, कल हमने लिफ्ट वाले केसेस देखे थे, उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ओके, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल इन ईच केस, हर एक केस में हमें जो वेइंग मशीन है उसकी रीडिंग बतानी है। ओके, तो फर्स्ट वाला केस है अपवर्ड विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, जब लिफ्ट क्या करे अपवर्ड जाए विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड बोला है इसमें, क्या है यूनिफॉर्म स्पीड। तो लिफ्ट के पास क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन लिफ्ट का क्या हो गया, 0 हो गया। ये वाला कौन सा केस है, केस नंबर सेकंड है, केस नंबर सेकंड। व्हेन लिफ्ट मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी तो रीडिंग कितनी आएगी, रीडिंग आएगी, रिएक्शन फोर्स आएगा mg के इक्वल, तो यहाँ से रीडिंग वही आएगी जो ओरिजिनल मास ऑफ द बॉडी है, मतलब कि 70 इंटू जी की वैल्यू 9.8 लेंगे तो ये तो टोटल फोर्स आ जाएगा। और अगर हमें मास, लेकिन वेइंग स्केल तो क्या दिखाएगी, वेइंग स्केल तो टोटल वेट दिखाएगी, तो वेट वो कितनी दिखाएगी 70 kg का ही दिखाएगी। ओके, इसको दोबारा फोर्स को हम दोबारा मास में कन्वर्ट करेंगे तो वेट में कन्वर्ट करेंगे तो 70 kg आएगा। ओके, दूसरा केस है, दूसरा केस क्या बोल रहा है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट क्या कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है और इसका एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला कौन सा केस है, ये वाला है केस नंबर फोर्थ, केस नंबर फोर्थ है। जब लिफ्ट क्या करे, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करे, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो रिएक्शन फोर्स कितना आएगा यहाँ से mg माइनस ma, ये हमने कल देखा था लिफ्ट वाले केसेस में। तो यहाँ से रिएक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, रिएक्शन फोर्स आएगा मास कितना था 70 इंटू एक्सेलरेशन g 9.8 माइनस मास कितना था 70 इंटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन 5, तो ये रिएक्शन फोर्स यहाँ से रिएक्शन फोर्स आएगा अराउंड 336 न्यूटन आएगा। ओके, ये तो आ गया टोटल रिएक्शन फोर्स, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, वेइंग मशीन की रीडिंग निकालनी है, रीडिंग तो हमें केजी में देगी, तो फोर्स को, इस फोर्स को हम मास में कन्वर्ट कर देंगे। मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 336 डिवाइडेड बाय 9.8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें जो वेइंग मशीन है उसकी रीडिंग दे देगा, तो ये आएगा अराउंड 34.9 kg, ये होगी वेइंग मशीन की रीडिंग। ओके, ये हुआ बी। फिर हम देखते हैं सी वाला ऑप्शन। सी में क्या बोल रहा है, अपवर्ड विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट क्या कर रही है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, क्या कर रही है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। ओके, एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इस केस में हमने रिएक्शन फोर्स क्या देखा था, जब ये वाला केस नंबर कौन सा है, ये केस नंबर 3 है। इसमें क्या देखा था हमने, जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है तो रिएक्शन फोर्स कितनी आती है mg प्लस ma, इसके इक्वल आती है। तो यहाँ से हम वेइंग मशीन पे फोर्स, रिएक्शन फोर्स निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, मास 70 kg इंटू 9.8 प्लस 70 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है 5। ओके, तो यहाँ से रिएक्शन फोर्स कितना आएगा, ये आएगा अराउंड रफली अराउंड 1036 न्यूटन, ये फोर्स आ जाएगा। अब इस फोर्स को हमें मास में कन्वर्ट करना है, मास में कन्वर्ट करने के लिए वेइंग मशीन तो हमें केजी में दिखाएगी ना, तो इस फोर्स को हम मास में कन्वर्ट करेंगे तो 1036 डिवाइडेड बाय 9.8 जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें
हमें मिलेगा रीडिंग इसकी 105.7 kg अराउंड, ये हमें वेइंग मशीन की रीडिंग मिलेगी। ओके, तो ये हो गया थर्ड। फिर हम फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड, लिफ्ट फेल हो जाए एंड इट हटल्ड डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी, यानी कि अगर वो लिफ्ट खराब हो गई और वो फ्री फॉल कर रही है, ग्रेविटी के अंदर क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है, तो ये वाला कौन सा केस हो गया, ये वाला केस हो गया केस नंबर 5, जिसमें हमने फ्री फॉल देखा था। फ्री फॉल यानी कि इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, लेकिन वो किसके इक्वल हो गया, ग्रेविटी के इक्वल हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो गया। ओके, तो इस केस में क्या होता है, तो हमें पता है इस केस में क्या होता है, एम जी माइनस एम ए होता है। जब नीचे की तरफ जाती है तो माइनस हो जाता है, ऊपर की तरफ लिफ्ट जाती है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू जी है, तो ये रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम जी, जो कि कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 न्यूटन को अगर वेट में मास में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा, तो रीडिंग क्या आ जाएगी यहाँ पे, 0 kg। ओके, तो ये हो गए हमारे लिफ्ट के केसेस। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं लिफ्ट के ऊपर, तो आप और भी क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें बस हमें यही ध्यान रखना है कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें भारी फील होता है, तो वहां पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओके, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा एम जी प्लस एम ए, और नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा एम जी माइनस एम ए। ओके, अब एक्सेलरेशन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा वेइंग मशीन हमें कितना रीडिंग शो करेगा। ओके, तो ये सिंपल है, बस हमें ये दो चीजें याद रखनी है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो एम जी प्लस एम ए आ जाएगा, और नीचे की तरफ आ रहा है तो एम जी माइनस एम ए आ जाएगा। ओके, तो ये हुए आज के कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।